नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिप जॉइंट के बारे में पहले तो बड़े ज़माने पुराने दौर में बड़े और बुज़ुर्ग ही इरशाद फरमाते थे। अभी नई नस्ल भी इरशाद फरमाने लगी कि हिप जॉइंट में दर्द है, पेन है, अकड़ाव है, सख्ती है, जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जिस तरीके से घुटनों में आर्थराइटिस होता है ना, सेम ऐसी एक कंडीशन जो है आपके हिप जॉइंट्स में भी आती है। हिप जॉइंट में भी एक कैफियत कंडीशन आ जाती है, तो वहाँ का भी चिकनाई ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे भी जनाब वाली खुश्की पैदा हो जाती है। और वो भी अभी गाड़ी है, गाड़ी का पार्ट से पुर्जा, उसमें ग्रीस जहाँ डलनी है ग्रीस नहीं है तो गड़गड़ तो करेगा ना, और ज़्यादा फिर भी यूज़ करोगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए। तो इसी तरह हिप जॉइंट में भी होता है कि अगर पहले उसकी लुब्रिकेशन ख़त्म होती है, फिर वहाँ खुश्की पैदा होती है, फिर रगड़ाव और दर्द का अमल शुरू होता है। और अगर उसको मैनेज नहीं किया तो फिर वो उसका रगड़ाव और घिसाव किसी जगह बाल बराबर, बाजरे बराबर फंस के जब मूव होता है तो वो टूट जाता है। तो हिप जॉइंट जब टूट जाता है तो पुराने दौर में तो इसका इलाज हो जाया करता था, हड्डियों को जोड़ लिया जाता था, लेकिन अभी थोड़ा उसमें टाइम लगता था। लेकिन अभी थोड़ा आसान कर दिया गया कि या तो आर्थोपेडिक से, सर्जन से फिर उसको चेंज कराना पड़ता है। ठीक है, तो इनिशियल में जब हिप जॉइंट में दर्द है और खुश्की है और अकड़ाव है और तकलीफ हो रही है और रेजिस्टेंस फील हो रही है हिप जॉइंट में, तो बेहतर है कि उसी वक्त उसको लुब्रिकेट कर दिया जाए और ये मसला हल हो जाता है। कोई ना वो टूटेगा, ना उसमें दर्द रहेगा और ना लंबे चौड़े खर्चे में पड़ोगे, ना आयरन मैन बनोगे। वो आयरन मैन ही बने ना, जो भी चीज तंग कर रही है उसको काट पीट के निकाल दिया और स्टील का लगा दिया। ठीक है, सियालकोट से आते हैं सारे पार्ट पुर्जे इंसान के। वैसे मेड इन यूएसए लिखा हुआ होता है आपकी तसल्ली के लिए, ताकि आपको देख के सुकून मिले। आते सियालकोट से, ज्यादातर सियालकोट से आते हैं। उसमें जो है ना, उसको ये सारी नहुसतें आई नहीं, मुसीबतें आई नहीं, कितना लंबा चौड़ा खर्चा और ऑपरेशन कराओ। फिर ऑपरेशन में अक्सर ज़्यादातर 90% ऐसा होता है कि वो एडजस्टमेंट अच्छी नहीं बन पाती और पस सेल पीप बनना शुरू हो जाता है, फिर वो ज़ख्मी कैफियत होती है। और इस सूरत में अगर बंदे को शुगर है तो ये चीज़ गले पड़ जाती है। ठीक है, तो ना ऑपरेशन होता, ना इतनी मुसीबत आती, तो ना इतना वेट ख्वार करते, ना इलाज कराते। होता है कि दुनिया में पेन किलर पे डाल दिया जाता है और नतीजे में पेन किलर तो उस एरिया को सिर्फ सुन करती है ना, इलाज तो नहीं करती। तो इलाज तो हो नहीं रहा, तो नतीजे में फिर ये बुरा वक्त आ जाता है कि ऑपरेशन कराओ, पहले तो वो जगह कटेगी, फिर वो हड्डी निकलेगी, उसकी जगह स्टील की राड डलेगी, स्टील का गोला डलेगा, फिर जो ऑपरेट होगा उसमें कुछ सॉफ्ट टिश्यू, कुछ सॉफ्ट बारीक धागे और बाल की तरह जो रगे नसें वो कुछ रह जाती हैं, कुछ दब जाती हैं, कुछ काट दी जाती हैं, कुछ कट जाती हैं। नतीजे में फिर पीप बनने का अमल शुरू हो जाता है, फिर वो इतनी ज़ख्मी कैफियत हो जाती है कि जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है और अक्सर औकात वो सही भी नहीं भी हो पाता। तो बहरहाल हर्बल आयुर्वेदा से अगर रब्ता करते हैं, रुजू फरमाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो आर्थराइटिस की दवा है BDVDR4, वही सेम इसी केस में भी देते हैं हिप जॉइंट के प्रॉब्लम में। तो यहाँ भी लुब्रिकेशन पैदा हो जाती है और जितनी तरी चाहिए वो पैदा हो जाती है, जितना जनाब वाली ग्रीस वैल्यू चाहिए होती है वो हो जाती है और नतीजे में इसकी चाल बहाल हो जाती है। जब चाल बहाल होगी और रेजिस्टेंस नहीं आएगी तो आपका दर्द भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब दर्द ख़त्म हो जाएगा तो ना बात बढ़ेगी, ना परेशानियों में जाओगे, ना ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ना हड्डी टूटेगी। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात है कि उछलने कूदने की एक उम्र होती है, उस उम्र तक ही उछलना कूदना होता है और फिर एक वक्त आता है कि 38 साल के बाद ये आप उछलने कूदने वाले काम बंद कर देते हैं। हाँ ठीक है, आप SSG कमांडोज़ हैं, आप जिम्नास्टर हैं, तो ठीक है आपको चलेगा, लेकिन आम सिविल आदमी जो है 38 साल के बाद जो है ये उछलने कूदने से ज़रा जान छुड़ा ले तो उसकी आफियत। हाँ ये ज़रूर है कि जैसा कि हुक्म मिलता है कि कपड़े जो है वो बैठ के पहनने जाएँ, तो बाथरूम में कपड़े बदलने की कोशिश ना करें। आप बाथरूम में कपड़े बदलने की वो भी खड़े होकर कोशिश करते हो, नतीजे में पाँव फिसल गया तो जनाब वाली हिप जॉइंट तो गया। ठीक है जी। इसी तरह बड़े बुज़ुर्ग जिस घर में, उसमें बाथरूम में ज़रूर है कि आपने हैंडल वगैरह लगाए हुए हों ताकि उनको उठने और बैठने में पकड़ के उसको पकड़ भी हैंडल भी सही लगे हुए हों। पता चला बुरादे वाली आपकी दीवार है, वो कीली बाहर आ गया, हैंडल समेत बाबा जी, नानी जी, दादी जी गिर गई तो ये तो बड़ा पाप हो गया। तो दीवार भी आपकी अच्छी हो तो हैंडल ज़रूर लगाएं ताकि बड़े बुज़ुर्गों को बाथरूम में बैठना उठना आसान हो। ये ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें कि अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो आपके बाथरूम्स वगैरह में हैंडल होने चाहिए। दूसरी बात है कि बाथरूम में कपड़े बदलने की कभी भी कोशिश नहीं करें। कपड़े बदलोगे, खड़े होकर बदलोगे तो बाथरूम में चेयर तो नहीं होती ना,
ठीक है। या सोफ़े भी नहीं लगे हुए होते बाथरूम में। हो सकता है कि आप बहुत अमीर हो, आपके बाथरूम में सोफ़े वगैरह का इंतज़ाम हो, तो हमारे यहाँ तो नहीं होता, हम तो छोटे मोटे लोग हैं। तो मैं छोटे मोटे लोगों के एतबार से कर रहा हूँ कि बाथरूम में चूँकि सोफ़ा नहीं होता, कुर्सी नहीं होती, लिहाजा बाथरूम में बस वार्डरोब या वो तौलिया, टॉवेल, बड़ी चादर जो भी है लपेट के बाहर आ जाओ, कमरा बंद हो, और कमरे में कब बैठ के कब बेड के ऊपर बैठ के कपड़े बदलने हैं। ये खड़े होके कपड़े बदलने में क्या होता है कि वो एक ही पजामे में ना, एक ही पाइचे में दोनों टांगें घुस जाती हैं और बंदा दाड़ करके मुंह के बल गिरता है, ऐसा लगता है कि बेगम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो वो जो गिरता है तो उसमें भी हिप जॉइंट जाता है और इधर उधर चोटें भी लगती हैं। एक तो पाँव की आखिरी वाली उंगली भी अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए बनाई वो तो अल्लाह जाने। तजुर्बा मैंने देखा ये सिर्फ चोट खाने के लिए होती है। हर कोने खुदरे में ये छोटी वाली उंगली फंस जाती है, बंदे को चोट लगती है, हाई हाई कर रहा होता है। बहरहाल तो इसका ज़रा एहतियात कर लें कि कपड़े हमेशा बेड पर बैठ के चेंज करने हैं आपने, खड़े होकर नहीं चेंज करने। बाथरूम में तो बिल्कुल भी नहीं चेंज करने, ठीक है ना। तौलिया बड़ा वाला लपेट के बाहर आ जाओ, कमरे में बैठ के कपड़े बदलो, ताकि ये एहतियातें ज़िंदगी में ज़रूर करनी है। बाथरूम में हैंडल ज़रूर लगाना है बड़े बुज़ुर्गों के लिए। और बाथरूम में अगर आप जब भी आपने वो यूज़ किया है, साबुन यूज़ तो करते ही करते हो, मैं बात शैम्पू की कर रहा हूँ। जब शैम्पू यूज़ करके बाथरूम से बाहर निकले हो तो फिर पानी डाल के ना वो वाइपर भी चलाया करो, ठीक है। कोई देख नहीं रहा कि आप घर वाले हो या मासी हो। ज़रूरी नहीं कि मासी करे, मासी घुसी, मासी फिसल गई, उसकी टांग का भी इलाज करवाओ, क्योंकि मासी आपके घर में गिरी है, आपके घर में हड्डी टूटी है, लिहाजा इलाज आप कराओगे, ठीक है भाई साहब। तो ये एहतियात करनी है कि जब भी शैम्पू यूज़ करें तो पानी मार के ना वॉशरूम में अच्छी तरह वाइपर भी चलाया करें, ठीक है, ताकि अगला कोई फिसल ना जाए, उसको क्या पता आप बाथरूम में क्या करें के निकले हो। तो ये ज़रा सी एहतियात कर लें। और बाकी ये रही इलाज की बात, तो इलाज के लिए एक तरीके मैंने बता दी, एहतियात आपको बता दी। इलाज के लिए बस BDVD-R4 का नॉर्मली एक कोर्स, बहुत ज़्यादा सीवियर है, उम्र ज़्यादा है तो 2 कोर्स करने पड़ते हैं, और ये नेचुरल लुब्रिकेशन बहाल हो जाती है और आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।